Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. General Science students of class 9th. I hope all of you are doing very well by the grace of Allah. Welcome to another lesson of our chapter 6 and our today's topic is dairy and poultry farming. So first of all तो हम ये देखते हैं कि पोल्ट्री फार्म्स और डेयरी फार्म्स होते कौन से हैं. पोल्ट्री फार्म्स हमारे पास इस तरह के फार्म्स हैं या इस तरह के मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ज़रिए से हमें चिकन और एग्स प्रोवाइड होते हैं. यानी कि इस तरह के फार्म्स में चिकन को पाला जाता है और उनसे फिर हम चिकन मीट और एग्स को हासिल कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड हमारे पास है डेयरी फार्म्स. डेयरी वर्ड का मतलब होता है एनी प्रोडक्ट दैट इज़ मेड फ्रॉम मिल्क. तो डेयरी फार्म से क्या हमें पता चलेगा, ये उस तरह के फार्म्स होते हैं जहाँ से हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, डिफरेंट मिल्क के प्रोडक्ट्स हमें यहाँ से मिलते हैं. एंड ऑब्वियस बात है कि मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल्स लाइक कैटल, जिसमें हमारे पास काउज हैं, बुफलो हैं, कैटल हैं. ये सारे जो एनिमल्स फार्म्स के अंदर इनको रखा जाता है, इनको ग्रो किया जाता है और उनके ज़रिए से डेयरी प्रोडक्ट्स हम हासिल कर लेते हैं. ये दोनों तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स भी और डेयरी प्रोडक्ट्स भी, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ बैलेंस्ड डाइट. हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी ये देखा कि बैलेंस डाइट क्या होती है. हमने उसको डिटेल में देखा था और हमने कहा था कि बैलेंस डाइट का मतलब है इस तरह की डाइट जिसमें डिफरेंट जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं उनका प्रॉपर बैलेंस होता है. हर तरह के कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और प्रोटीन्स हमें बैलेंस्ड फॉर्म में मिलते हैं. और हमने ये भी पहले पढ़ लिया हुआ है कि बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट एंड अ गुड हेल्थ. अब बैलेंस डाइट को अगर हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें कि ये होती कौन कौन सी है, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास मेनली ज़्यादातर आते हैं मिल्क, बटर, चीज़, मीट और एग. ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये वो सोर्सेज हैं विच आर वेरी रिच इन डिफरेंट बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड. और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, वो हमें मिलती हैं कैटल से, जिसमें काऊ एंड गोट्स एंड बुफलोज वगैरह आती हैं. फिर हमें चिकन से भी मीट मिल जाता है और एग्स भी मिलते हैं. और फिर हमारे पास फ़िश है, जो फ़िश मीट है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड का, जो मिलकर हमारी डाइट को बैलेंस करते हैं. तो बैलेंस डाइट के बाद अब हम ये देख लेते हैं कि अब फार्मिंग हम लोग करते किस तरह से हैं. फार्मिंग का जो प्रोसेस है वो एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है. पुराने वक्तों से ही लोग जानवरों को पाल कर और उनके ज़रिए से अपनी ज़रूरियात को पूरा करते थे. लेकिन ऑब्वियस बात है कि पुराने टाइम्स में जो सोर्सेज होंगे, रिसोर्सेज होंगे एनिमल्स को पालने के लिए, फार्मिंग के लिए, वो कम होते हैं. इस वजह से अब प्रेजेंट टाइम पर वी यूज़ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन फार्मिंग. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का मतलब है कि हम डिफरेंट जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमें साइंस की हेल्प से मिलती हैं, उनको हम अप्लाई कर देते हैं अपनी फार्मिंग के अंदर. तो इस तरह से हमारा फार्मिंग का जो काम है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है. फार्मिंग के अंदर अगर हम डिफरेंट कैटेगरीज देखें तो हमारे पास 3 मेन कैटेगरीज बनती हैं. एक हमारे पास है डेयरी फार्मिंग, यानी सिंपल मिल्क प्रोडक्ट्स हासिल करने के लिए. देन वी हैव कैटल फार्मिंग, यानी कि इस तरह से हम मीट हासिल करते हैं. एंड देन वी हैव पोल्ट्री फार्मिंग, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर चिकन और उसके प्रोडक्ट्स वगैरह पाले जाते हैं और उनको प्रोड्यूस किया जाता है. इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का या मॉडर्न जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको फार्मिंग के अंदर अप्लाई करने के हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. उन बेनिफिट्स में सबसे पहले हमारे पास आता है दैट these scientific improvements help us in producing improved varieties of cattle and chicken. यानी हम इन एनिमल्स की ऐसी वेराइटीज़ को हम प्रोड्यूस करते हैं और उनको ग्रो करते हैं, अपने पास उनको पालते हैं, जो कि इम्प्रूव्ड होती हैं इस तरह से कि वो ज़्यादा एफिशिएंटली ग्रो कर सकती हैं, ज़्यादा बीमार नहीं होती और हमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं. तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास बेनिफिट ये हो गया कि हमारे पास इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ आ जाती हैं. सेकेंड हमारे पास बेनिफिट आता है that we get better yield of milk, meat and eggs. यानी इन साइंटिफिक तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए या साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करते हुए
वी गेट बेटर यील्ड, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर आते हैं, ज़्यादा उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और उनकी क्वांटिटी भी अच्छी होती है। और वो प्रोडक्ट्स हमने पहले भी देख लिया कौन कौन से हैं, मिल्क, मीट एंड एग्स। इसके अलावा एक और जो फील्ड जिसमें हमें हेल्प मिलती है साइंटिफिक एप्लीकेशंस की, दैट इज़ इन हेल्पिंग इन रेजिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स को रेज करने में, उनको पालने में और उनका ध्यान रखने में, उनका ख्याल रखने में कि उनको किसी तरह की भी कोई डिजीज़ ना हो, कोई एक्सटर्नल कंडीशंस उनको नुकसान ना पहुंचाए। इन सब चीज़ों का भी हम अच्छे से कवर कर लेते हैं साइंटिफिक, अगर हम एप्लीकेशंस को यूज़ करें और साइंटिफिक तरीक़ों को अगर हम इस्तेमाल करें। तो इन सारी जो बेनिफिट्स हैं ये हमें साइंटिफिक एप्लीकेशन से मिलती हैं। और इन सबको ही अगर ध्यान में रखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम पर हमारे लिए जो एनिमल्स ऑब्टेन करना है, फार्म एनिमल्स ऑब्टेन करना है और उनको यूज़ करना है, वो हमारे लिए बहुत ईजी हो चुका है। यानी बजाय इसके कि हम उनको जाकर इन एनिमल्स को, जिसमें काउज़ हैं या चिकन है या इवन फ़िश हैं, बजाय इसके कि हम जाकर उनको नेचुरल रिसोर्सेज से लें, यानी जहाँ पर वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं वहाँ से उनको हासिल करें, इंस्टेड अब हम क्या करते हैं, उनको फार्म्स में ग्रो कर लेते हैं और वहीं से उनको यूटिलाइज़ कर लेते हैं अपने डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल फ़िश को पकड़ने के लिए बजाय इसके कि हम अब रिवर्स और ओशंस में जाएं, अब हमारे पास प्रेजेंट टाइम में फ़िश फार्म्स होते हैं। उन फ़िश फार्म्स के अंदर फ़िश को ग्रो कर लिया जाता है और इजीली वहाँ से फ़िश को हासिल करके जब भी उनको यूटिलाइज़ करना हो, यूटिलाइज़ किया जा सकता है। सो दिस वाज एन ओवरव्यू एंड इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग। आई होप कि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। Like always, I have listed some important short questions from these topics. ये आपके पास है, हाउ डज बायोलॉजी हेल्प इन फार्मिंग एंड सोर्सेज ऑफ बैलेंस डाइट। ये आज के ही टॉपिक में मैंने आपको हेडिंग्स के साथ ये वाला काम करवा दिया है। सो आपने इसको असाइनमेंट के फॉर्म में, रिटन फॉर्म में लिखकर याद करना है और बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं उनको भी इसी तरह पॉइंट्स के फॉर्म में करना है आपने, ताकि आपकी जो लर्निंग है वो बेहतर हो जाए। सो इंशाल्लाह I will see you in the next lesson. Allah Hafiz.